मार्केट पर नजर डालते हैं। ओपेक प्लस ने ओवर द वीकेंड आउटपुट हाइक अनाउंस किया था। उसके बाद आज सुबह फिर एक बार खबर निकल कर आई है एजेंसी से, सूत्रों के हवालों से, कि शायद सऊदी अरेबिया और ज्यादा आउटपुट हाइक अप्रैल, मई और जून के बाद अब अगस्त और सितंबर में भी अनाउंस कर सकता है। तो ऑयल मार्केट के लिए बड़ी खबर, लेकिन कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की ही बात करेंगे, फिर एक बार कुछ आउटपुट हाइक को लेकर खबर निकल कर आई है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। यस डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि ये आउटपुट हाइक जो रूमर्स चल रही है ओपेक प्लस की, वहां से आई थिंक वो दबाव जरूर से डालेगा, क्योंकि ओईपीडी ने भी दिखाया है कि आगे जाके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एटलीस्ट यूएस का, तो वो भी कम होने वाला है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि आगे जाके और करेक्शन कच्चे तेल में आ सकता है। तो कच्चे तेल में 54.20 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, 53.50 के टारगेट के लिए, और 54.80 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय 5350 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 5480 के स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो बिकवाली की राय कच्चे तेल पर। इसके अलावा सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर आपका किस तरह से ट्रेड बनेगा? सोने और चांदी में आज सुबह तेजी दिखी है, कल एमसीएक्स पर सोना करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक देखे तो काफी स्ट्रांग है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। कल इनफैक्ट एडीपी के जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आए थे वो भी काफी वीक आए थे, और डॉलर अगर देखे तो सतत वो भी गिर रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है कि यहाँ से नया हाई एक्सपेक्टेड है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ये जो मोमेंटम अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो दोनों में आज तेजी करने की ही रिकमेंडेशन है, जहाँ पे सोने में अराउंड 98,200 पे बाय कर सकते हैं 98,700 के टारगेट के लिए। वहीं चांदी में भी अगर देखें तो 1,01,000 के करीब बाय कर सकते हैं 1,02,000 के टारगेट के लिए, और 1,05,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो चांदी पर खरीदारी की राय 1,02,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1,05,000 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। तो ये नजरिया प्रेशियस मेटल मार्केट पर। लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का आज ट्रेड बनेगा? these मेटल्स काफी रिजिलियंट है। ये वीक हमने देखा कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस का वीक आया। डिस्पाइट दैट कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। एक फैक्टर ये भी है कि इन्वेंट्री भी कम हो रही है, और दूसरा अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स जो वीक हो रहा है वो भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। और कॉपर में ऑलरेडी 870 के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, तो 871 के करीब कॉपर बाय कर सकते हैं 878 के टारगेट के लिए, और 867 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया कॉपर पर खरीदारी की राय 878 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।